सऊदी वफ्द आया, इन्वेस्टमेंट लाया। सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द की पाकिस्तान आमद, आला हुक्काम ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। वजीर खारजा इसहाक डार और दीगर आला हुक्काम ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। वफ्द की सरबराही वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान कर रहे हैं। सरमायाकारी, सनत और तवानाई के वज़रा शामिल। अराकीन पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेंगे। वफ्द कल सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और आला हुक्काम से मुलाकातें करेगा। आमिर तामा पर हमले के ताने बाने भारत से मिलने लगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं हमले में भारत मुलव्वस हो सकता है। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी है। आमिर तामा से पहले भी कत्ल के 4 वाक़यात में भारत मुलव्वस था। तहकीकात मुकम्मल होने तक हतमी तौर पर कुछ कहना बेहतर नहीं, मगर भारत का पैटर्न इसी तरह का है। आमिर तामा पर गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में हमला हुआ था। आमिर तांबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल में मुलव्वस था। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भी रिपोर्ट दी थी। भारत ने पाकिस्तान में 20 से ज़ायद अफराद की टारगेट किलिंग की। कनाडा भी सिख शहरियों के कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा चुका। अमेरिका ने भी अपने शहरी की टारगेट किलिंग पर भारत को जवाबदेह ठहरा रखा है। खुदकुशी, हादसा या कत्ल, मिलत एक्सप्रेस में पुलिस तशद्दुद का शिकार खातून की पुरस्रार मौत। मरियम के साथ क्या हुआ, मुअम्मा हल न हो सका। मुतासरा खातून की तदफीन भी कर दी गई। 29 साला ब्यूटिशियन मरियम कराची से जड़ावाला के लिए ट्रेन पर बैठी। बहन के मुताबिक हैदराबाद में पुलिस एहलकार और कुछ लोगों ने उसको तंग किया। बहावलपुर से पहले एहलकार ने मरियम पर तशद्दुद किया। उसके बाद एहलकार मरियम को अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद साथ सफर करने वाले भतीजे को बताया गया तुम्हारी फुफो ट्रेन से गिरकर मर चुकी है। लड़की के भाई ने रेलवे एहलकार पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। कहा कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंकी गई। लाश रहीमार खान के करीब रेलवे स्टेशन के पास से मिली। लाश मिली तो हादसा समझकर तदफीन कर दी। वीडियो वायरल होने पर हक़ाइक़ का इल्म हुआ। तर्जुमान रेलवे ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा खातून ने लोगों के सामने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। तशद्दुद करने वाले एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज है। 4 रुकनी तहकीकाती टीम 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सैलाबी रेले नदी नाले बिपर गए। केपी में मूसलाधार बारिशें तबाही ले आईं। जिंदगी मफलूज, हादसात 8 जिंदगियां निकल गए। लोअर तीर छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। सवात में मुसलसल बादल बरसने से हालात खराब। दरियाए सवात में पानी का बहाव तेज। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। खैबर में सैलाबी रेला ज़ेर तामीर पुल बहा ले गया। टांक में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। ड्राइवर जान से गया, बच्चा लापता। एबटाबाद के नदी नाले ओवरफ्लो हो गए। शाहराह रेशम मुतादिद मकामात से बंद। 4 सतह में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग की वीडियो सामने आ गई। पेशावर में तेज बारिश के बाद सड़कें डूब गईं। नासिरबाग रोड का पुल टूट गया। दरियाए काबुल सर दरियाब में भैंसें और दीगर जानवर बह गए। खंजराब पास से 30 किलोमीटर पर बर्फानी तोता गिर गया। सड़क बंद होने से 60 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। धीरकोट में लैंडस्लाइडिंग, मुल्हिका आबादी का जमीनी राब्ता कट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला मंगल से शुरू होगा। NDMA ने अलर्ट भी जारी कर दिया। 22 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला KP की इंतजामिया को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान की बारिश से मुतासरा इलाकों में अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। 16 अप्रैल तक सरकारी और निजी स्कूल्स बंद। सरकारी अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तमाम आला हुकाम को तलब कर लिया। निकासी आब के नालों पर मौजूद तजावुज़ात को ख़त्म करने का हुक्म। सूबे में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 12 अफराद जान से गए। दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर। मकरान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा, सिब्बी और पशीन में शदीद बारिशें। हमीदाबाद के घर डूब गए। दुक्की के नदी नालों में तुगयानी। दुक्की को कोहलू और बारखान से मिनाले वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में 17 और 18 अप्रैल को मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नालों की सफाई का काम शुरू ना हो सका। उधर अंदरून सिंध भी तेज बारिशों का इम्कान। पंजाब में भी बादलों के डेरे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर, मरी, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे। लाहौर में काले बादलों का राज। वज़ीर आज़म की NDMA को मुतासरा मकामात पर इमदादी सामान पहुँचाने की हिदायत।
किस तरह रोकनी है। और पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाअल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हमारा जो सिस्टम है वो ख़ुद ऑनरेबल मिनिस्टर उस दिन बता रहे थे, बहुत ही बुरी हालत है हमारे सिस्टम की और उसमें जितनी भी हम काविशें करेंगे वो कम होंगी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कम होगी। बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और चोरी रोकना बड़ा चैलेंज। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमत में कमी के लिए अमली इक़दामात का हुक्म। बिजली के शोबे के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, चैलेंजेस से बखूबी निपटेंगे। पंजाब में इस हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई, बाकी सूबे भी ताउन करें। बिजली के तरसीली निज़ाम की बहुत बुरी हालत है, बेहतरी के लिए जितनी कोशिश की जाए कम है। अगर ट्रांसमिशन निज़ाम बेहतर नहीं तो सारी सरमायाकारी ज़ाया हो जाएगी। बिलाखिर हमें मुतबादिल तवानाई की तरफ आना है। खाम तेल का टैंकर माफिया जोंक की तरह मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है। भुट्टो ज़रदारी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएं। आमीन। आप आके साइन कीजिए। आसिफा भुट्टो जरदारी का अमली सियासत में कदम। बतौर रुकन कौमी असम्बली हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हल्फ लिया। हल्फ के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। रवैये पर पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती अरकान का वॉकआउट। हल्फ लेने के बाद अरकान की आसिफा और बिलावल भुट्टो को मुबारकबादें। आसिफा भुट्टो जरदारी अपने भाई बिलावल के साथ ऐवान में पहुंची। पीपल्स पार्टी अरकान ने इस्तकबाल किया। ख्वातीन अरकान ने आसिफा के साथ सेल्फियां बनाई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहे। स्पीकर चैम्बर में बैठकर हल्फ देखा। आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली के हल्का NA 207 नवाबशाह से बिला मुकाबला मुंतखब हुई। उधर आसिफा भुट्टो की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। हल्के से उम्मीदवार मुस्तफा रिंद ने दरख्वास्त दायर कर दी। कामयाबी कलअदम करार देने की इस्तदा। मरी और दीगर सयाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। मरी में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने पर गौर। पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद ट्राम चलाने के इक़दाम की हिदायत। गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही करके फौरी गिराने के अहकामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बड़े और अहम फैसले। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ ने कहा, मरी कॉन्क्रीट का जंगल बन चुका, तामीराती मयार को मद्देनजर नहीं रखा गया। लैंडस्लाइडिंग पॉइंट्स पर इमारतें खतरनाक साबित हो सकती हैं। मरियम नवाज बोली, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस कर रहे हैं। आवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का मरी मॉल रोड का भी दौरा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गईं। एक बाजू से माजूर बच्ची के इलाज का हुक्म दिया। गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 16-20 रुपए, तो हमें चेज करे आटा, हमें चेज करे तंदूरों पे चेज करे। इन्होंने क्यों बंद किया आटा तंदूरों पे? हुकूमत ने बोला ना 20 रुपए का 16 रुपए की रोटी है, लेकिन ये 30 रुपए का लिया हमने। अभी अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हमें माल मिलेगा तो वहाँ देंगे आपको। रोटी सस्ती ना बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। अवाम को 16 रुपए की सादा रोटी ना मिलने का शिकवा। शहरी बदस्तूर 20 रुपए की सादा रोटी और 30 रुपए का नान लेने पर मजबूर। मनमानी करने वाले तंदूर मालिकान के खिलाफ एक्शन। लाहौर में क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार। मुतादिद को जुर्माने। रावलपिंडी से सदर नान बाई एसोसिएशन गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। तंदूर मालिकान का हुकूमती रेट मानने से साफ इनकार। वज़ीर आला पंजाब ने सादा रोटी 16 रुपए, नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की थी। KP हुकूमत ने भी रोटी सस्ती कर दी। कीमत में 5 रुपए की कमी का ऐलान। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि कागजों तक मंसूबे बनने का दौर खत्म हो गया। गंदम की कीमत कम होने का फायदा आवाम को होना चाहिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, मरियम नवाज इंतजामिया को अहकामात
एक्स पर दे रही हैं। अवाम और किसानों को लूटने का नया प्लान तैयार कर लिया। पंजाब में रोटी और आटा सस्ता करना दिखावा है। 16 रुपए की रोटी ड्रामेबाजी के सिवा कुछ नहीं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी चल बसा। चांद रात को जख्मी होने वाला बुजुर्ग वसीबुर रहमान दम तोड़ गया। वसीबुर रहमान शॉपिंग करके वापस आ रहा था कि डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग कर दी, जिससे बुजुर्ग जख्मी हो गया। शहर में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 62 शहरी जाम बहक हो चुके। डिफेंस फेज 1 में तूबा मस्जिद के करीब चाय के होटल पर लूटमार की फुटेज सामने आ गई। होटल पर बैठे अफराद ने भागकर जान बचाई। एक शहरी मज़ाहमत भी करता रहा। डाकू ने गोली चलाई लेकिन खुशकिस्मती से किसी को न लगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाद अंजार कहते हैं कि कराची में बदअमनी निगरान हुकूमत की लापरवाही है। एमक्यूएम ने कराची के स्ट्रीट क्राइम पर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सूबाई हुकूमत को स्ट्रीट क्राइम की बिगड़ती सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का ऐवान में भरपूर आवाज उठाने का ऐलान। कहा बात ना सुनी गई तो सड़कों पर आएंगे। पुलिस अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम हो चुकी है। ईरान का इसराइल पर हमला। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। अमेरिका के नायब मंदूब ने कहा कि सलामती काउंसिल ईरान के जारहाना इक़दाम की मजम्मत करे। इसराइल और ईरान के मंदूबीन में तल्ख जुमलों का तबादला। उधर इसराइल का ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ। सहराए नजफ में न्यू अतेमी एयरबेस को नुकसान पहुंचा। इसराइल को हमला रोकने के लिए 1 अरब 35 करोड़ डॉलर खर्चने पड़े। पीटीआई का जजेस को धमकी अमेश खतूत का मामला कौमी असम्बली में उठाने का फैसला। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तमाम अरकान को पीटीआई जलसों में भरपूर शिरकत की हिदायत। उमर अयूब कहते हैं 9 मई की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। साफर केस रेत के ढेले की तरह बह रहा है। हुकूमत को मान लेना चाहिए कि उनका निशाना सिर्फ बानी पीटीआई थे। कावर मानिका के वकील दलाइल देने से क्यों डर रहे हैं? इद्दत के दौरान निकाह केस में सेशन जज का सवाल। कावर मानिका के वकील बगैर समात मुलतवी हुए कमरा अदालत छोड़कर चले गए। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा अभी तो तारीख नहीं दी, ये भाग कैसे गए? इन पर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने समात 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शौकत खानम अस्पताल से तिबी मुआयने की सदा। दरख्वास्त में लिखा बनीगाला सब जेल बुशरा बीबी की जिंदगी के लिए संगीन खतरा बन चुकी। केस समात के लिए मुकर्रर। समात सुबह होगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद की 3 नशस्तों के नतायज चैलेंज कर दिए। तीनों नशस्तों में मुबैना धांधली का इल्जाम। मौक़िफ़ अपनाए के इंतखाबी नतायज में तब्दीली और धांधली की गई। MNAs को डी नोटिफाई करने की इस्तदा। केपी में मुस्लिम लीग नून और JUI में मैच पड़ गया। JUI को मखसूस नशिस्त देने पर नून लीग अदालत चली गई। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नून लीग की 7 मखसूस नशिस्तें बनती थीं। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को 7 के बजाय 6 नशिस्तें दी हैं। एक दिन में 6 मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। ये क्या तरीका है? लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम का IG पंजाब से मुकालबा। फवाद चौधरी के मुकदमात की तफसील से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, तफसीली जवाब दें। मुलजिम जेल में था तो तफ्तीश क्यों नहीं की गई? IG पंजाब ने कहा मैंने सुबह कच्चे के इलाके में जाना है, मेरी टीम आ जाएगी। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, आप कच्चे के इलाके में बहुत जाते हैं, यहाँ जवाब जमा कराएं। यह आपकी तफ्तीशी टीम नहीं है जो 10 दिन का वक्त है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कराची में बच्चे की मौत की जिम्मेदार गाड़ी रुकन सिंध असम्बली के फार्म हाउस से बरामद। 8 अप्रैल को गुलशन इकबाल में मां और 8 साल बच्चे को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा।
पुलिस के मुताबिक गाड़ी मेमन गोच में फार्म हाउस से बरामद की गई। रुकन सिंध असम्बली फारूक अवान का कहना है कि गाड़ी मेरे इल्म में लाए बगैर फार्म हाउस पर खड़ी की गई थी। गाड़ी मेरे दोस्त जाहिद आवान की है जो गाड़ियों के इंपोर्ट का काम करता है। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फुरकान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। जख्मी बच्चा यूसुफ ईद उल फितर के दिन दम तोड़ गया था। खातून कोमे में है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए हुकूमती आज़म को उजागर किया। बैसाखी मेले के लिए हसन अब्दाल आए सिखियात्री लाहौर पहुंच गए। यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में ट्रेन के जरिए रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। सिखियात्री पाकिस्तान के इंतजामात से बेहद खुश। रेलवे स्टेशन पर भारतीय सिखियात्रियों के पाकिस्तान के हक में नारे। अरकान पार्लियामेंट की मौजें ही मौजें। करोड़ों रुपए के ब्लू ई पासपोर्ट मुफ्त मिल गए। कौमी सूबाई असम्बलीज के अरकान और सेनेटर्स को फैमिली समेत पासपोर्ट जारी। मुल्क भर में 5 लाख अफराद का हाल पासपोर्ट के मुंतजर। पासपोर्ट हुकाम का कहना है कि इल्तवा का शिकार पासपोर्ट जून तक बन जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जानिब से आवाम के लिए खुशखबरी। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड 25 अप्रैल से लॉन्च किया जाएगा। रोजगार के नए मौके भी मैसर आएंगे। दुखी इंसानियत की मसीहा और हजारों लावारिस बच्चों की मां बिल्किस ईदी की दूसरी बरसी। बिल्किस के बगैर ईदी का मिशन पूरा होना नामुमकिन था। रावलपिंडी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख। सेशन बारिश की वजह से मनसूख किया गया। तमाम खिलाड़ियों ने कैंप में रिपोर्ट कर दिया। मोहम्मद रिजवान उम्र अदायगी के बाद कैंप में पहुंच गए। न्यूजीलैंड की टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। रोनाल्डो 2023 में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फुटबॉलर बन गए। स्टार फुटबॉलर की तनख्वाह 173 मिलियन पाउंड। पाकिस्तानी करेंसी में 17 अरब 99 करोड़ से ज्यादा रकम ली। नेमार जूनियर का दूसरा नंबर, सालाना तनख्वाह 86 मिलियन पाउंड। लियोनेल मेसी का फहरिस्त में 5वां नंबर, सालाना तनख्वाह 55 मिलियन पाउंड है।